करेंगे 10 अप्रैल 2024 की दैनिक समय सामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला हेडलाइंस को पहले देखेंगे। भारत सरकार ने अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह के तहत म्यांमार के सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार किए हासिल। ठीक है, तो सितवे बंदरगाह कहाँ पे आपको मिलेगा? म्यांमार में। कहाँ पे मिलेगा? म्यांमार में आपको सितवे बंदरगाह मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा हेडलाइंस क्या है? यूरिया। क्या नाम है इनका? यूलिया। यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किया गया सम्मानित। क्या नाम है इनका? यूलिया नवलनाया को जर्मन, ठीक है, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को दी मान्यता। ठीक है, आगे हेडलाइंस क्या है? भारतीय सेना ने रूसी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इग्ला इसका किया अधिग्रहण। ठीक है, तो भारतीय सेना ने रूसी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला इसका किया अधिग्रहण। ठीक है, ब्रिटिश नागरिक रस कुक बने 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? रस कुक। ठीक है, 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है, जॉन अल्फ्रेड ने बनाया दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज रिकॉर्ड बना दिया। क्या नाम है इनका? जॉन अल्फ्रेड। अभी हाल फिलहाल में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बात करेंगे तो जॉन अल्फ्रेड की बात करेंगे। तो ये सबसे मतलब अधिक मतलब उम्र के मतलब बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। क्या नाम है इनका? जॉन अल्फ्रेड। ठीक है, आप देखेंगे सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुमित नागल की बात करेंगे तो मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, आप चलेंगे विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। कौन? विराट कोहली। ठीक है, आप चलेंगे आगे का हेडलाइंस क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष, नवरात्रि, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, ठीक है, चेट्टी चंड, नवरेह और सजीबू चेरा ओवा फेस्टिवल है सबके सब। ठीक है, अब देखो कोलकाता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता आई लीग 2023-24 का खिताब। को किसने जीता है? तो कोलकाता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है। ठीक है, आप चलेंगे आगे देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी देश में 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव करेगी आयोजित। कौन करेगी? संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, अब चलेंगे चीजों को जरा डिटेल्स में लेकर चलते हैं। तो हाल में ही भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का परिचालन अधिकार हासिल किया है? तो किस देश में सितवे बंदरगाह कहाँ पे आपको मिलेगा? तो म्यांमार में। कहाँ पे मिलेगा? तो ध्यान रखिए, सितवे बंदरगाह कहाँ पे मिलेगा? तो म्यांमार में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख यहाँ पे कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पहले से कहाँ पे चल रही? कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी म्यांमार में चल रही है। ठीक है, भारत म्यांमार का कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है और साथ में आपका क्या होगा? सितवे बंदरगाह। ठीक है, क्या होगा? तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। कहाँ पे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये कनेक्टिविटी की बढ़ावा देगी। ठीक है, कोलकाता की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, कोलकाता से म्यांमार की बात करेंगे तो रखाइन प्रांत को कनेक्ट करेगी। ठीक है, समुद्री नदी प्लस हाईवे, समुद्र प्लस नदी प्लस हाईवे के हिसाब से सितवे बंदरगाह का परिचालन होगा। परिचालन का अधिकार किसे मिल गया है? तो भारत को मिल गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विदेश में भारत का सेकेंड बंदरगाह है। ठीक है, विदेश में भारत का सेकेंड बंदरगाह है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कोलकाता म्यांमार मिजोरम को मतलब कनेक्ट कर देगी। ठीक है, बात के किसे मिला अधिकार? इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को मिला है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखेंगे, जिसको बोलते हैं आईपीजीएल बोलते हैं। ठीक है, आप चलेंगे ईरान में बात करेंगे तो ईरान में ही भारत का बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह भारत डेवलप कर रहा है? ठीक है, तो चाबहार बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। कौन सा बंदरगाह? तो चाबहार पोर्ट को। ठीक है, और इसको कौन कर रहा है? तो है इंडिया पोर्ट, क्या था? इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर भी आईजीपीएल का ही है। ठीक है, और कोलकाता से सितवे बंदरगाह पे पहला जब मालवाहक जहाज जो पहुंचा है पहली बार, उसका नाम क्या है? एमवी टीटी लायन। ठीक है, टीटी लायन याद रखिएगा। ठीक है, पहला शिप है जो कि कोलकाता से मतलब किस बंदरगाह पे गया है? तो सितवे बंदरगाह पे गया है, जो कि म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, तो म्यांमार के साथ भारत का 2 प्रोजेक्ट हो गया, कालाडन प्रोजेक्ट हो गया और एक आपका कौन सा हो गया? सितवे बंदरगाह का। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे चिकन नेक की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम करता है। कहाँ पे? तो सिलीगुड़ी में आपको चिकन नेक आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप चलेंगे कुछ बातें हैं म्यांमार को लेकर चलते हैं। तो पुराना नाम क्या है म्यांमार का? कौन सा है पुराना नाम म्यांमार का? तो बर्मा या फिर रंगून की बात करेंगे तो पुराना नाम है। ठीक है, म्यांमार में। ठीक है, भारत और म्यांमार का सीमा किस किस राज्य से लगता है? नाम बताइए राज्य का जहां से भारत और म्यांमार की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य है? मणिपुर, अरुणाचल मिजोरम। प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है, चार राज्यों का सीमा जो है किसके साथ लगता है? म्यांमार के साथ लगता है। ठीक है। म्यांमार की राजधानी की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं नापीता जो है इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा कौन है? क्यात है। ठीक है, इसको गोल्डन पैगोडा का देश कहते हैं। ठीक है। अराकियोमा पर्वत जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और साथ में इरावदी नदी की बात करेंगे तो ये दोनों को दोनों भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है। ये दोनों को दोनों कौन सा सीमा सीमा था? प्राकृतिक सीमा का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बनाता है। ठीक है। भारत ने म्यांमार में एक राहत अभियान भी चलाया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन, क्या नाम रखेगा? ऑपरेशन करुणा। कौन सा रखा गया है? तो ऑपरेशन करुणा का नाम आपको ध्यान में रखेगा। ठीक है। भारत और म्यांमार का क्या चलाया गया? तो यहाँ पे चलाया गया है। ठीक है। क्या है? तो ये मतलब राहत, राहत से है। ठीक है। चाबहार बंदरगाह की बात करेंगे तो आपको ईरान में मिलेगा। ठीक है। डुक्कम बंदरगाह की बात करें, डुक्कम बंदरगाह कहाँ पे मिलेगा? तो डुक्कम बंदरगाह आपको ध्यान में रखना, कहाँ पे मिलेगा डुक्कन बंदरगाह? तो डुक्कन बंदरगाह आपको ओमान में, आपको डुक्कन बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपके लिए क्या है? तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डुक्कम पोर्ट। ठीक है। अब चलेंगे, हम लोग आगे चलेंगे तो क्या है? बिजिंगम पोर्ट। ठीक है। बिजिंगम पोर्ट की बात करें कहाँ पे? तो बिजिंगम पोर्ट आपको केरल में, कहाँ पे है? केरल में। हाँ, इस पोर्ट पे आपको चीन का पहला जहाज मतलब क्या हुआ है? आया है। ठीक है। लोथल की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है। कहाँ पे पड़ता है लोथल बंदरगाह? क्या बताएंगे? बिल्कुल, कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अब चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाल में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे चुना गया है? क्या नाम है इनका? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया है इनको, क्या मिल नाम है इनका? यूलिया नवल नाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। प्रिज्जकर पुरस्कार 2024 का किसे मिला? प्रिज्जकर पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया प्रिज्जकर पुरस्कार? रिकेन यामामोटो को मिला है। ठीक है। कहाँ का है रिकेन यामामोटो साहब? कहाँ का है रिकेन यामामोटो साहब? कहाँ है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जापान का है रिकेन यामामोटो। ठीक है, ध्यान में रखना है। रूबेल पुरस्कार की बात करें किसे मिला है? तो मिशेल टला ग्रैंड को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो रूबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है जर्मन लोकतंत्र। ठीक है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार की बात करें किसे मिला है? तो यूलिया यूरिया नवलनाया को मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। किसकी वाइफ है? एलेक्सी नवलेनी की वाइफ है। ठीक है। एलेक्सी नवलेनी का वाइफ है। एलेक्सी नवलेनी कौन है? तो ध्यान में रखिए, रूस का जो विप्सी कार्यकाल, वो रूस के जो विप्सी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो थे, ठीक है, उनका नाम है क्या? एलेक्सी नवलेनी नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका भी निधन हो गया, साइबेरिया के जेल में निधन हो गया। ये पुतिन का सबसे बड़ा मतलब क्या थे? विरोधी थे। क्या थे? पुतिन के सबसे बड़ा विरोधी थे। ठीक है। तो इनका मतलब संदिग्ध स्थिति में मतलब क्या हो गया? इनकी मौत हो गई। ठीक है। तो इनके पत्नी को एलेक्सी, क्या नाम है, इलिया नवलाना को कौन दिया? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। मीडिया के स्वतंत्रता के लिए ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आते हैं सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो प्रभा वर्मा को मिला है। किसे मिला सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो प्रभा वर्मा को सरस्वती पुरस्कार आपको मिला है। ठीक है। किस भाषा के लेखक है प्रभा वर्मा? क्या बताएंगे? मलयालम। मलयालम भाषा के लेखक जो है सो प्रभा वर्मा है। ध्यान में रखें। व्यास सम्मान की बात करेंगे तो पुष्पा भारती को मिला। किसे मिला व्यास सम्मान? पुष्पा भारती को मिला। किस लिए मिला? तो यादें 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 के लिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गया? व्यास सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितने नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? क्या बताएंगे कितने नंबर के? ठीक है, 58 नंबर का दिया। साथ में किसे मिला? गुलजार साहब को भी दिया गया था। राम भद्राचार्य जी को मिला गया संस्कृत में दिया गया। किसमें दिया गया है? संस्कृत में दिया गया। गुलजार साहब की बात करेंगे तो उर्दू में दिया गया। किसमें दिया गया है? उर्दू में दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। साहित्य अकादमी के पुरस्कार हिंदी में किसे मिला है? ठीक है, संजीव को मिला है। किनको मिला है? संजीव जी को मिला है। किस लिए मिला है? तो मुझे पहचानों के लिए मिला है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार इस बार 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिनमें से ध्यान में 11 मेल है। ठीक है, 11 मेल है। कितने हैं? अब 15 की बात करेंगे तो फीमेल है। ठीक है, कितने हैं? तो 15 की बात करेंगे फीमेल है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे, शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की। और कितने लोगों इस बार दिया गया? 26 लोगों को दिया गया। कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 15 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, 15 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है। हाल में ही पहली बार, ठीक है, हाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का, ठीक है, अधिकार को मान्यता दी? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे संविधान का आर्टिकल 14, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि मतलब है विधि का शासन है, ठीक है, समानता का अधिकार भी है, विधि विधि का शासन रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार की बात होती है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। आर्टिकल 21 जो है सबका जीवन जीने का अधिकार को देता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश की जज बैठी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे DY चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे, जो कि मतलब क्या मुख्य न्यायाधीश है। जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। पृथ्वी में पृथ्वी की टी लगातार वृद्धि हो रही है। टी का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए, इससे मतलब मुक्त होने का अधिकार है नागरिक को, ठीक है। और ये अधिकार जो है, ठीक है, पृथ्वी के जो अभी जो टेम्परेचर हो गया या फिर बहुत सारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे मतलब मुक्त होने का अधिकार नागरिक को है। ये आपका कैसा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। और जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत बहुत ही व्यापक राइट होता है कि इसमें जो जीवन जीने का अधिकार, इसमें बहुत कुछ है। जैसे स्वच्छ वातावरण का आपके पास अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार है, ठीक है। स्वस्थ बात मतलब क्या बोलते हैं, शोरगुल माहौल से मतलब मुक्त रहने का अधिकार है। तो बहुत सारा है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 के हवाला देते हुए जीवन के अधिकार को समय समय पे क्या किया है, व्याख्या भी किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो 14 और 21 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्ट है, ठीक है, इसके संरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, अनुच्छेद 21 की बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 21 आप लोग जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, ठीक है। 21 के ए को कब शामिल किया गया, 21 के ए को, 2002। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 2002 में, हाँ, ठीक है, 2002 में 66वां संविधान संशोधन है। 21 के ए में आपको क्या मिलेगा, तो राइट टू राइट टू एजुकेशन आपको एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन का एक्ट कब आया था, राइट टू एजुकेशन का एक्ट कब है, 2009 में। ठीक है, 2000 2009 का, ठीक है, 2009 का राइट टू एजुकेशन का एक्ट है, जिसको 2010 से इसको लागू किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे निष्ठा का अधिकार की बात करेंगे, तो पुट्टू स्वामी केस जो है, पुट्टा स्वामी केस जो है, सो निष्ठा के अधिकार के ऊपर बात करता है। कौन सा कहते हैं, निष्ठा के अधिकार से संबंधित कौन सा केस है, तो ध्यान में रखिएगा। तो पुट्टा स्वामी केस है, ठीक है। पर्याप्त नींद का अधिकार है, ठीक है, बाबा रामदेव की केस के मामले में, ठीक है, ध्यान में, पर्याप्त नींद का अधिकार भी आपको क्या है, जीवन का अधिकार है, ठीक है। नवजेत कौर केस की बात करेंगे, ठीक है, तो समलिप्तता को अपराध की श्रेणी से मतलब क्या किया था, बाहर रख दिया था, ठीक है। समलिप्तता अपराध नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा आर्टिकल, 377, ठीक है, क्या है, 377 है ना। बात करेंगे यहाँ पे, और क्या है, तो 28 जनवरी 1950 को मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है, स्थापना होता है। इसलिए 28 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं, 28 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। हाँ स्थापना हुई थी 28 जनवरी से काम करती है, सॉरी, ठीक है। 28 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट काम करती है, 25 जनवरी को सर स्थापना हुई थी वो मिस्टर। सर चुनाव आयोग है सर, 25 जनवरी 1950। हाँ तो हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ, चुनाव आयोग जो है सबका 25 जनवरी 1950 में मिस्टेक, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को क्या है, चुनाव आयोग वो मतदाता दिवस मनाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करेंगे, तो देश को तो 26 जनवरी को मिल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी से काम करती है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलेंगे नवजोत कौर का केस, क्या है, आईपीसी का धारा मतलब क्या है, ध्यान में रखेंगे कौन सा है, ऐसे आईपीसी का अनुच्छेद कौन सा है, 377 है, ठीक है। पुट्टा स्वामी केस की बात की, राइट टू प्राइवेसी का से संबंधित है पुट्टा स्वामी केस, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। केशवानंद भारती बात के बारे में आप लोग जानते हैं, कब का केस है केशवानंद भारती का, ठीक है। ये 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का क्या आया था, तो आपको ध्यान में रखना, फैसला आया था, ठीक है। इसमें मतलब संविधान बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मूल ढांचा का सिद्धांत को दिया था, ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया था, अंग माना गया था, ठीक है। मिनर्वा मिल्स की केस की बात करेंगे, तो 1980 में मिनर्वा मिल्स केस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, ठीक है, मतलब सबके सब जो है से मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है से दो अलग अलग चीज नहीं, एक दूसरे के मतलब क्या है, पूरक है, क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, एक दूसरे में मतभेद नहीं है, पूरक है। इनको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सिक्के के मतलब दो पहलू माने थे, ठीक है। हाल में भारतीय सेना ने किस देश में, ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इग्ला एस को अधिग्रहण किया था, रूस को, ठीक है। तो रूस का पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इग्ला एस का अधिग्रहण किया, भारत के द्वारा अधिग्रहण किया गया। यूज कहाँ पे आएगा, ठीक है, यूज की बात करेंगे तो बासारोड, ठीक है, बासारोड की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास मतलब क्या है, मतलब ये बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस मतलब क्या है, सिस्टम है, ठीक है। इसको मतलब और भी बढ़िया से मतलब काम किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है, ठीक है।
आगे क्या प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है। समर की बात करेंगे तो समर क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, कहां से कहां मार करती है, तो सतह से हवा में मार करती है एयर डिफेंस सिस्टम, इसको आपको ध्यान में रखना है। S-400 की बात करेंगे तो रूस का मतलब क्या है, डिफेंस सिस्टम है। भारत ने इसे खरीदा है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको ट्रायम्फ के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब होता है विक्ट्री होता है। आयरन डोम की बात करेंगे तो ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है। किसका एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम कहते हैं। ठीक है। हाल में 16,000 किलोमीटर की, ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाला व्यक्ति कौन बन गए थे, रस कुक बन गए। कौन बन गए हैं, तो रस कुक। ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ठीक है, केप केप अगुलास से अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पे पहुंचा। ठीक है, एक साल के अंदर में 16,000 किलोमीटर की इन्होंने दूरी तय कर ली। ठीक है। रस कुक की बात करेंगे तो पहला व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान रखिए, को हार्डेस्ट हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि अंतिम बिंदु पे पहुंचा, उत्तरी देश में ट्यूनिसिया में पहुंचा। ठीक है, कहाँ से शुरू किया था, केप अग्लुहास से शुरू करके ट्यूनिसिया में पहुंचा, तो टोटल 16,000 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। ठीक है, एक साल के अंतराल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे यही है। ठीक है। अब चलिए जिब्राल्टर की कुंजी की बात करेंगे। ठीक है, जिब्राल्टर स्वेज नहर को ध्यान में रखेंगे। स्वेज नहर अब भूमध्य, स्वेज नहर को कनेक्ट कौन करता है, स्वेज लाल नहर किसे किसे जोड़ देता है, तो भूमध्य का मतलब लाल सागर को लाल जोड़ सागर देता है। ठीक है। आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं, तो बाब अल मंडेब को क्या कहा जाता है, तो आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिंद महासागर में द्वीप आपको मिलेगा, मेडागास्कर मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ट्यूनेशिया आपका भूमध्य सागर के पास में है। ठीक है। अब चलते हैं बार्थोलोम्यू डियाज की बात करेंगे तो ये केप ऑफ गुड होप, ठीक है, उत्माशा अंतरिक्ष पे पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की बात करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्यूनेशिया में क्रांति का जनक किसे जाने, जैस्मिन। ठीक है, ट्यूनेशिया क्रांति विश्व में मतलब किस नाम से जानी जाती है, जैस्मिन की क्रांति। कौन सी क्रांति, जैस्मिन क्रांति का संबंध ट्यूनिशिया से है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति की बात करें, कौन था, मैगलेन था। कौन व्यक्ति था, मैगलेन था। या फिर प्रश्न पूछेगा महासागर के माध्यम से पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया, तो मैगलिन ने लगाया। ठीक है। भारत की भूमि पर पहुंचने वाला पहला यूरोपीय की बात करेंगे, वास्को डी गामा था, जो कि 1498 इसमें कालीकट के मतलब बंदरगाह पे मतलब क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, और साथ में यहाँ से मसालों को भी लेकर जाता है, जिससे बहुत अधिक उसको कई गुना मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो मैगलेन ने मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला व्यक्ति की बात करें, एडमंड हिलेरी था। ठीक है, और साथ में तेंजिंग नॉर्वे थे। ठीक है, एडमंड हिलेरी की बात करें, न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, 29 मई 1953 को इन लोगों ने माउंट एवरेस्ट का मतलब फतह किया। ठीक है, भारत की तरफ से अगर पूछेंगे माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाला पहली, तो क्या नाम है उनका, बछेंद्री पाल। पहली महिला है फीमेल बछेंद्री पाल, पहली महिला संतोष बछेंद्री पाल है। ऐसे कौन है, संतोष पता नहीं। नहीं संतोष यादव ये सब नहीं है, कुछ होंगे। ठीक है, लेकिन बिशनरी पाल आई थिंक पहली फीमेल है। ठीक है, बचेंद्री पाल याद नहीं आ रहा। ठीक है, शायद वही है, ओवरऑल शायद वही है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो एडमंड हिलेरी या तेंजिंग नॉर्गे ध्यान में रखेंगे, 1953 के। ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे जो थे उनके शेरपा थे, एडमंड हिलेरी को जाना था, तब मार्ग प्रदर्शन कौन कर रहे थे, मार्ग प्रदर्शक थे तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है। दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला पहला की बात करेंगे, व्यक्ति की बात करें, एमंडसन थे। कौन थे, एमंडसन की बात करेंगे दक्षिण ध्रुव पे। उत्तर ध्रुव पे बोल बात करेंगे तो रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव पे क्या हो जाएंगे, रॉबर्ट पियरी रॉबर्ट पियरे की बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव पे हो जाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे मिला, तो ध्यान में रखेंगे, जॉन अल्फ्रेड को मिला। किसे मिला, तो जॉन अल्फ्रेड को मिला। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, तो जॉन अल्फ्रेड ने। ठीक है। अब यहाँ पे जुआंग विंसेंट, ठीक है, जुआंग विंसेंट की बात करेंगे, जो कि कहाँ के थे, वेनेजुएला वेनेजुएला के थे। उनका निधन हो गया। ठीक है, कितने वर्ष के थे, तो 114 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, ध्यान में रखेंगे, तो 114 वर्ष के ये थे ये साहब, इनका निधन हो गया। ठीक है। जापान के गिसाबुरो की बात करेंगे, उनका भी निधन हो गया। ठीक है, मतलब इनके बाद ये बने थे कुछ दिन के लिए। ठीक है, इनका भी निधन हो गया, 112 वर्ष के थे। वर्तमान में जीवित सबसे उम्रदराज पुरुष की बात करें, जॉन अल्फ्रेड है, जो कि लिवरपूल यूके के रहने वाले, जो कि 111 वर्ष के, कितने वर्ष के हैं, 111 वर्ष के। ठीक है। महिला जीवित में सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात करेंगे, मरिया मोमेरा है, मुरेरा, जो कि 117 वर्ष के, कितने वर्ष के है, तो 117 वर्ष की ये महिला है। ठीक है, क्या नाम है इनका, मरिया मोमेरा। इधर सबसे अधिक उम्र के जीवित व्यक्ति जॉन अल्फ्रेड, ठीक है, जो कि कितने वर्ष के है, वह 111 वर्ष के है। और महिला जो है, तो इन्होंने तो एक अलग रिपोर्ट बना रखा है, 117 वर्ष की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
चलिए आप चलेंगे, आगे चलेंगे, और भी कुछ प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। हाल में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सुमित नागल बन गए। कौन बन गया है? सुमित नागल। सुमित नागल जी का संबंध की बात करेंगे तो टेनिस से आप लोग जानते ही हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स की बात की क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। होस्ट कौन किया? तो फ्रांस ने, ठीक है। मुख्य ड्रॉ जीतने वाले बन गए पहले भारतीय की बात करेंगे सुमित नागल साहब, ठीक है। रोहन बोपन्ना की बात करेंगे तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है? तो 43 वर्ष, कितने? 43 वर्ष की आयु में, ठीक है। बात करेंगे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने दोनों की जोड़ी ने बैडमिंटन के क्षेत्र में, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से दिया गया, जिसमें इनामी राशि कितनी होती है? 25 लाख की इनामी राशि होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, ठीक है। अब आते हैं, आगे चलेंगे तो देखेंगे टेनिस में हॉल ऑफ फेम में दो भारतीयों को शामिल किया गया। एक लिएंडर पेस साहब है, दूसरा जो है विजय अमृता साहब को शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में, ठीक है। क्रिकेट के क्षेत्र में भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग को और डायना इल्डूजी को शामिल किया। किसे? वीरेंद्र और एक सहवाग को, डायना इल्डूजी को, एक और भी है, उनका नाम क्या है? श्रीलंका का तो सिल्वा उनका नाम है डी सिल्वा। अरविंद डी सिल्वा। क्या नाम है? अरविंद डी सिल्वा, ठीक है। लेकिन दो भारतीय है महिला में ग्रैंड स्लैम में, सॉरी महिला में क्या नाम है? डायना इल्डूजी। ग्रैंड स्लैम विजेता सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात करेंगे रोहन बोपन्ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन इन्होंने जीता है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता की बात करेंगे, ध्यान में नोवाक जोकोविच जो है सर्वाधिक, जो कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए, जो कि नंबर 1 एटीपी रैंकिंग हासिल की है। ओलंपिक में टेनिस खेल में पदक विजेता भारतीय की बात करेंगे तो 33वां पेरिस ओलंपिक में, जो कि मतलब कहाँ पे? अटलांटा में 1990, सॉरी 33वां तो पेरिस में होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। 1996 के अटलांटा में इन्होंने पुरस्कार जीता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ओलंपिक में टेनिस खेल में पदक विजेता भारतीय का नाम क्या है? क्या नाम है इनका? ठीक है, लिएंडर पेस, ठीक है। लिएंडर पेस ने क्या जीता था? तो ब्रॉन्ज जीता था। क्या जीता था? लिएंडर पेस साहब ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। कब जीता था? तो 1996 के अटलांटा यूएसए ओलंपिक में, ठीक है। और बात करेंगे 33वां ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। 34वां ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, जिसमें क्रिकेट जैसे खेल को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हाल में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो ध्यान में रखेंगे विराट कोहली ने हासिल की है, ठीक है। आईपीएल 2024 में बात करेंगे तो पहला शतक भी इन्होंने ही लगाया, ठीक है। तो सर्वाधिक रन की बात करेंगे प्लस सर्वाधिक शतक, 12,000 प्लस रन हो चुके हैं विराट कोहली के T20 में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 8वां शतक इन्होंने लगा दिया किस स्टेडियम में? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर की बात करेंगे सनराइजर हैदराबाद ने बनाया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करेंगे तो 24.75 करोड़ में मिचेल स्टार्क साहब हो गए, जो कि एक एक ओवर में 60-60 रन, सॉरी पूरे अपने स्पेल में 60-60 रन तक दे देते हैं, ठीक है। क्रिस गेल की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे सिक्स मशीन के नाम से जानते हैं। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सिक्स मशीन। क्या नाम है? सिक्स मशीन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो क्रिस गेल की ऑटोग्राफी है, ठीक है। 700 की बात करेंगे, ऑटोग्राफी किसकी? नहीं 700 नहीं 800, तो मुथैया मुरलीधरन की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्रिकेट को वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने का 50 शतक इन्होंने लगा दिया है, और सचिन तेंदुलकर साहब की रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आईपीएल में पहली बार विजेता की बात करेंगे, ठीक है, तो राजस्थान जो था आईपीएल का पहला विजेता था, क्योंकि 2008 में ये विजयी होता, जिस समय उसका कैप्टन की बात करेंगे तो शेन वॉर्न इसका कैप्टन था, ठीक है। आईपीएल में कुल टीमें की बात करेंगे, कितनी टीमें हैं? तो कुल मतलब 10 टीमें आईपीएल में आपकी खेलती है, ठीक है। आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर की बात करेंगे तो हैदराबाद ने बनाया था। कितने रन का स्कोर था ये? 77 276 रन का, ठीक है। 77 पे अच्छा। आए तो एक जीत था, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग की बात करेंगे, सेकेंड महिला प्रीमियर लीग, ठीक है। तो छोरी मतलब क्या बोल सकते हैं, आरसीबी ने फाइनली मतलब कप जीत लिया है, ठीक है। ध्यान रखें स्मृति मंदाना की कप्तानी में, ठीक है। तो महिला ने तो कर दिया काम, ठीक है। 5 टीमें आईपीएल में महिला में है, तो 10 टीम पुरुष में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाल में चैत्र प्रतिपदा को, ठीक है, साजीबू चेरा ओबा नव वर्ष का त्योहार कहाँ पे मनाएगा? तो ये त्योहार आपको मणिपुर में मनाते हैं, ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील आपको मिलेगा, वहां पे मिलेगा आपको संगाई हिरन, इसलिए मनाते हैं वहां पे संगाई फेस्टिवल, ठीक है। मणिपुर के मार्शल आर्ट को क्या बोलते हैं? थांगता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मणिपुर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष का त्योहार है, जिसको क्या बोलते हैं? साजीबू चैरा आवा, ठीक है। अलग अलग नाम से मतलब जगह जगह पे नववर्ष का त्योहार मनाया जाता है। नव वर्ष प्लस नवरात्रि। नवरोज त्योहार की बात करेंगे, पारसी का त्योहार होता है, आप लोग जानते ही है।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ध्यान में रखें, महाराष्ट्र प्लस गोवा में क्या मनाते हैं, तो गुरु पूर्वा मनाते, गुरु पर्वा मनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें गुरु पर्वा। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक में उगादि का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। सिंधी समुदाय के द्वारा चेटी चंड का फेस्टिवल मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। भगवान झूलेलाल की जयंती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सिंधी समुदाय के द्वारा चेटी चंड फेस्टिवल मनाया जाता है। कश्मीर में कौन सा त्योहार नवरेह मनाते हैं, कश्मीर में मनाते हैं नवरेह। और नवरोज त्योहार को पारसी के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, केरल में मनाते हैं बीसी का त्योहार मिलाते हैं, ठीक है। कोंकण की बात करेंगे, गोवा में होता है, ठीक है। बैसाखी की बात करेंगे, पंजाब में मनाते हैं, तमिलनाडु में मनाते हैं, पुथु मंदू का त्योहार मनाते हैं। विभिन्न जगहों पे अलग अलग नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाल में ही आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता, तो कोलकाता मोहम्मदन स्पोर्टिंग्स ने जीती है। आई लीग 2023-24 का खिताब जीता है, किसने जीता है। होस्ट की बात करेंगे, मेघालय शिलोंग जो था इसका होस्ट था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आप चलेंगे, आगे चलेंगे। फुटबॉल का कौन कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल में खेला जाता है, तो जानते हैं संतोष है, डूरंट है, रोबर्ट्स कप ट्रॉफी जो है सो आपको फुटबॉल में खेला जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बैडमिंटन में भी बहुत सारे ट्रॉफी है। आप चलेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न है उसको भी जरा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरा ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है, हाँ। हाल में ही पहला यूएसए जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो वाशिंगटन में हुआ। कहाँ पे हुआ है, वाशिंगटन में। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया, तो सागर कवच कहाँ पे हुआ है, तो लक्षद्वीप में हुआ, ठीक है। लक्षद्वीप में कौन सा पोर्ट था जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, अगाती पोर्ट, कौन सा था, अगाती गाटी पोर्ट, ठीक है, लक्षद्वीप में आपको पड़ेगा, ठीक है। हाल में किस राज्य ने मीरज बने सितार तानपुरा को जीआई टैग दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। हाल में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो श्रीनिवास पलिया को विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल में 6वां अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ था, आईआईटी मद्रास में हुआ है, ठीक है। हाल में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो सैम पित्रोदा है, ठीक है, जो कि भारत में फोन की क्रांति के जनक माने जाते हैं, बूथ फोन। हाल में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ रापला वेबसाइट किसने लॉन्च किया है, तो पंजाब के निर्वाचन आयोग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल में टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन के दौर के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर नामित किया गया, उसका नाम क्या है, बरेली एडम्स को नियुक्त किया गया, जो कि शॉर्ट पुट के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए है, तो शॉर्ट पुट के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट पुट के लिए जानी जाती है, ठीक है, शॉर्ट पुट, ठीक है। ये ओलंपियन है, इन्होंने ओलंपिक्स मेडल जीत रखे हैं, ठीक है। हाल में हिमालय के ग्लेशियर में, ठीक है, लेक आउट बर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है, तो उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। हाल में ही एनटीपीसी ने किस राज्य की 200 मेगावाट की बरौनी स्टेशन परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, तो कहाँ का है, ध्यान रखिए, परियोजना बिहार की है, ठीक है। हाल में ही लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो अजय मानिक राव को लोकपाल के पद के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर समाप्त होती है, एक लास्ट है। हाल में किस राज्य की आभूषण कला को सिल्वर फिलिग्री का जीआई टैग मिला है, तो कहाँ पे मिला है, ओडिशा का मिला है, कहाँ पे मिला है, ओडिशा का मिला है, ठीक है। फिर कल सभी लोग इसी समय में, ठीक है, समय डाल दूंगा ज्यादातर जान सके 9:30 में, कल सभी लोग फिर से लाइव हो जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू। और इसका मैं डाल दूंगा, आज से अपलोड भी कर दूंगा, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आधा घंटा प्रतिदिन आपको समय देना है, इसी में आपकी करंट अफेयर्स साथ में कुछ स्टेटिस्टिक्स के जीके भी आपके क्या होंगे, सही